अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक ईपीटी मैथमेटिक्स फोरम पे। हमारे पास जो काम चल रहा था एसएससी 1 में चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन को हम टैकल कर रहे थे और फैक्टराइजेशन में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रेलेवेंट हमारे पास काम चल रहा था। आज हम बेसिकली एक ही क्वेश्चन के अंदर बेसिक जो आपके पास रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एट अ टाइम यूज़ होंगे उसकी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट, चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो रिमेनिंग आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो तसलसल के साथ आपको मौसूल होती रहें। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस, आपको टू पोलिनोमियल्स गिवन हैं, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सिंगल पोलिनोमियल, सिंगल बाइनोमियल है आपके पास ये x माइनस 3 से क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। बेसिकली बोथ पोलिनोमियल जो हैं वो एक सिंगल आपके पास फैक्टर है, उससे क्या हो रहे हैं, यहां पर ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन क्या आ रही है, दे लीव्स द सेम रिमाइंडर। इसको हम कैसे यूज करेंगे, बाय जीरोज मेथड। अगेन हम यूज करेंगे जीरोज मेथड का फंक्शन, आपसे डिस्कस किया था पहले भी। जीरोज मेथड का फंक्शन ये होता है कि आपके पास ये जो लीनियर फैक्टर है आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। क्यों इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ताकि हमें यहां से x मिले। क्यों x चाहिए, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और 1 by 1 क्या करेंगे, प्लेस करेंगे x की जगह पर p ऑफ x में। तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू k एज इट इज। x की जगह पे आ जाएगा 3 इट्स क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 एंड माइनस 4। ठीक है जी, ये x इज इक्वल टू 3 हमने p ऑफ x में पुट किया। सिमिलरली इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, q ऑफ x में भी, यानी x की जगह पे क्या पुट करने हैं आप जी, 3 पुट करेंगे। q ऑफ 3 लाइक 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k। ओके, अब पी एफ 3 की जगह पे आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। वजह, चूंकि उसने असाइन ही नहीं किया कि रिमाइंडर क्या है या फिर ये x माइनस 3 आपके पास फैक्टर है। सिंपल उसने क्या कहा, लीव्स द सेम रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर, यू डोंट नो, हमें पता नहीं रिमाइंडर क्या है। बहरहाल इसको हम कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। आपके पास तो ये बन जाएगा p ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, रिजल्ट इज 27 k, 3 square is 9 and 9 fours are 36 and 3 threes are 9 minus 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p of 3 is equals to 27k, 36 plus 9 and minus 4, आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है that is equals to 41। ओके, 41 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने के बाद सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो q of 3 is equals to 3 क्यूब 27, 4 3s are 12 and plus k, and q of 3 is equals to 27 minus 12, the result is 15 plus k। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। उसने ये कहा था कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, लीव्स द सेम रिमाइंडर, लीव्स द सेम रिमाइंडर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ये जो p ऑफ 3 है इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q ऑफ 3, यानी p ऑफ 3 और q ऑफ 3 आपस में क्या है, इक्वल है। सेम रिमाइंडर का मतलब यही होगा आपके पास। ओके, व्हाट इज द p ऑफ 3, दिस इज इक्वल्स टू 27k प्लस 41 एंड q ऑफ 3 दैट इज 15 प्लस k। ऑल टुगेदर हमें k रिक्वायर्ड है तो k वाली वैल्यूज हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और 4 इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 27 k, ये प्लस k है तो क्या आ जाएगा माइनस k, 15 ये प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस 4। 27 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 26k इज इक्वल टू 15 माइनस 4, नॉट 4, दिस इज लीव्स द सेम रिमाइंडर। का मतलब ये है कि p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3 एंड p ऑफ 3 की जगह पे है आपके पास 27 प्लस 41 और यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे k को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस k और प्लस 41 को तो शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 41 और 15 माइनस 41 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 26। तो बेसिकली हमें जस्ट k रिक्वायर्ड है, 26 से बोथ साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो बेसिकली दो आपके पास पोलिनोमियल थे, उनके ऊपर हमने एक लीनियर फैक्टर को यूज करके जो अननोन था उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की, ये सिचुएशन आपके सामने थी। होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके व्यूअर्स, सिचुएशन आपके सामने है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x
बाय एक्स प्लस वन, यानी इस पोलिनोमियल को जब हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 2b, ये गिवन है रिमाइंडर आपको। कैलकुलेट ए एंड बी, जो कि इस पोलिनोमियल में आपके पास दो आपके पास जो होंगे अननोन इंट्रोड्यूस होंगे, ए और बी, उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसने कहा कि कैलकुलेट करें ए और बी को इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5। अगेन इसी पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, b प्लस 5। ही सेज टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, बोथ सिचुएशंस को मैं साइमल्टेनियसली यहां पे डिस्कस करता हूं। देखें, इनिशियल ये है कि इस पॉलिनोमियल को जब इससे आप डिवाइड करते हैं, देखिएगा बाय जीरोज मेथड सेज जो भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है दैट इज x प्लस 1, पुट इट इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू -1। सो इस पोलिनोमियल में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, p ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पे देखेंगे उसने कहा था कि जब आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल को, तो जो रिमाइंडर है उसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, 2b। तो इस पूरी इक्वेशन में जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या है, p ऑफ -1। चूंकि रिमाइंडर आपके पास किस चीज के इक्वल है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2b। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो p ऑफ -1 है ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल हो जाएगा। लाइक ये बन जाएगा मेरे पास 2b इज इक्वल्स टू माइनस का क्यूब, ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए थे, माइनस और 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस और 1 का स्केयर 1, दिस इज इक्वल्स टू प्लस a एंड प्लस 7। इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 2b इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस 6। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये प्लस 6 है, इसको अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल्स टू 2b माइनस 6। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सेकेंड उसने ये कहा है कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, पुट, चूंकि x माइनस 2 तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आपके पास ये बन जाएगा p ऑफ 2, x की जगह पे 2 तो ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। ठीक है जी, उसने कहा कि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की जगह पे क्या आ जाएगा, b प्लस 5। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आपके पास, p ऑफ 2, सिंस दिस p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या है, b प्लस 5, ये गिवन है आपको b प्लस 5। ठीक है जी, और इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 2 की जगह पे आ जाएगा आपके पास b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, दिस इज 8, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4a and plus 7. So b plus 5 is equals to 8 plus 7, the result is 15 plus 4a, 15 plus 4a। प्लस 5 पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b will be equals to 15 minus 5, बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे टैकल किया तो माइनस हो जाएगा प्लस 4a। so b is equals to 15 minus 5, the result is 10 प्लस 4a। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, इस a की वैल्यू को उठाएं, यहाँ पे क्या करें, फ्रॉम 1 a की वैल्यू हमारे पास 2b माइनस 6 है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, तो b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4, इन प्लेस ऑफ a आई कैन राइट 2b माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 टू ज़ा 8b माइनस 6 4 ज़ा 24, और सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास -14
प्लस 8b, -14 प्लस 8b है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 8b को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है मेरे पास b माइनस 8b इज इक्वल्स टू -14, यह आ जाएगा -7b इज इक्वल्स टू -14। बोथ साइड पर -7 से क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, सो द रिजल्ट ऑफ b इज 2। पुट इन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें किसकी वैल्यू मिले, a की वैल्यू मिल सके। सो a इज 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ b आई कैन पुट 2 एंड -6, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, so a is equals to 4 minus 6, so a is 4 minus 6, the result is -2 आ जाएगा। This is the required condition, a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, so उसको हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलर वे पे एक नेक्स्ट, जल्दी से हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। द एक्सप्रेशन lx³ प्लस mx² -4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12। टू रिमाइंडर्स आपके पास आ रहे हैं व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 2। x - 1 से डिवाइड करेंगे तो -3 और x + 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ l एंड m। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। फर्स्ट इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू लिखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू लिखेंगे, टू इक्वेशंस बनेंगे और टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस या रिक्वायर्ड वैल्यूज बन जाएंगी l और m की। बाय जीरोज मेथड, तो बेसिकली हम दोनों के ऊपर ये जीरोज मेथड अप्लाई करेंगे। तो जीरोज मेथड सेज कि आप x - 1 को क्या कर दें, इक्वल्स टू 0 कर दें, और यहां पर क्या करेंगे, x + 2 को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। क्यों करेंगे, ताकि x की वैल्यू क्या मिले आपको 1 और यहां पर x की वैल्यू क्या मिले आपको -2। जब x इज इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पोलिनोमियल में, p(1) दैट इज इक्वल्स टू l into 1³ plus m into 1² - 4। दिस इज p(1) दैट इज रिमाइंडर। और जब हमने कहा था कि x - 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा, -3। तो p(1) रिमाइंडर है तो उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, -3। 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1l, और 1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू m - 4। ये -4 इधर शिफ्ट करेंगे तो -3 + 4 इज इक्वल टू l + m, or I can write it as l plus m is equals to 4, this is equals to 1। बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। I can further write कि यहाँ से मैं l की वैल्यू निकाल दूँ या m की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। l और m की वैल्यू निकाल के इसको मैं देखूंगा कि उस सिचुएशन के मुताबिक क्या बनता है, देन इसको हम सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। ओके, x is equals to -2 means p(-2) that is equals to l into -2³ plus m into -2² - 4। ठीक है जी, हमने m की x की जगह पे जस्ट क्या की थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अच्छा, जब x + 2 था आपके पास तो उस टाइम आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी, 12। सो हम रिमाइंडर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 12, माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास -8l, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल्स टू 4m - 4। ठीक है, ये -4 है, इसको इधर शिफ्ट कर दें। 12 + 4 is equals to -8l + 4m, तो 12 + 4 the result is 16 -8l। एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, पैरेलल, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है तो बाकी बच जाएगा मेरे पास -2l + m। तो 4 से बोथ साइड पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड, 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी मेरे पास 4 16, यानी मेरे पास आ जाएगा -2l + m इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो एक सिचुएशन हम पहले करके आए थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन से हमने क्या की थी, वैल्यू फाइंड की थी। अगर आपको इजी लगता है वो तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज एक और हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपैरिजन में देखता हूं तो m का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर भी m का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 1 कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी क्या है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तो बोथ इक्वेशंस को हम सिंपली क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लाइक I will write subtracting 1 and 2। मैं फ्राम नहीं कर रहा हूँ, 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। सो l + m is equals to 1
एंड -2l प्लस m इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्शन मीन्स जो भी सेकंड इक्वेशन होगी उसके साइन को क्या कर देंगे आप चेंज, तो ये आपके पास एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 1 इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3l इज इक्वल्स टू -3, तो बोथ साइड पे 3 से क्या कर देंगे आप डिवाइड, 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो l इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ l। l की इस वैल्यू को लें किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, लाइक आई से पुट l इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो -1 प्लस m इज इक्वल्स टू 1, ये -1 शिफ्ट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू 1 + 1, सो m इज इक्वल्स टू यू विल गेट द वैल्यू 2 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास जो केस हमने डिस्कस किया, सिनेरियो हमने डिस्कस किया, इसमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने फैक्टर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, और रिमाइंडर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे ऑल टुगेदर। ये हमारे पास टास्क था। इन 2 लेक्चर्स में हमने इस टास्क को क्या किया, फीडबैक दीजिएगा और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मोस्टली लोगों तक हमारा ये मैसेज कन्वे हो सके। Up to next class or next lecture, stay home, stay safe, and thank you.